वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज को आप हल करना जो है सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। यहाँ आपके सामने पहला सवाल अगर देखा जाए, सेटों के जोड़ों में से आपने बताना है, दो जोड़े होते हैं, ये ए और बी है, ठीक है, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो सवाल लिखे हैं, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। तो ए बी दो सेट हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दो सेट दिए गए, जो सेट होते हैं उनके जोड़ों, ठीक है, ये पेयर बनते हैं, यानी पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ पेयर बनते हैं। तो इनमें गैर मुश्तरिक और मुतराकब सेट आपने अलग अलग करने हैं, बताने हैं कि कौन से गैर मुश्तरिक हैं। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर गैर मुश्तरिक और मुतराकब वाला बता रही हूँ। तो इनमें वजह क्या है कि मुतराकब क्यों सेट है या गैर मुश्तरिक क्यों है। अगर पहले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि ए और बी जो दो सेट है ये मुतराकब सेट है, और इसकी वजह यह है कि क्योंकि सेट ए और बी जो है इनमें एक रुकन जो है वो मुश्तरिक है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे अलग है बाकी सारे, लेकिन सिर्फ एक कॉमन है, ई जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसकी वजह से ये मुतराकब होता है। और इनमें से कोई भी सेट जो है वो दूसरे का तहती सेट नहीं है, यानी अरकान तहती सेट तब होता है जब सारे के सारे अरकान जो है वो एक जैसे होते, रुकन जो है वो एलिमेंट जो है वो एक जैसे हो, तो वो आपका तहती सेट बनता है, सब सेट बनता है। लेकिन इसमें तहती सेट जो है वो नहीं बनता है। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये गैर मुश्तरिक है। तो यहाँ पे सेट आपको बयानिया तरीके में दिए हुए, यानी अल्फाज में दिए गए, और इससे पहले आपने हल करने से पहले इसको ये आपके लिए मैंने लिख भी दिए हैं इनको, यानी आपकी बुक पे सिर्फ ये लिखा है कि मुफरद अदाद या फिर मुरक्कब अदाद जो होते हैं, ये अदाद आपने बताने आया ये गैर मुश्तरिक है या मुतराकब है। तो सबसे पहले तो आपको सेट पता होने चाहिए, ये आपको ज़ुबानी लाजमी याद कर लीजिए। ये 10 से 12 होते हैं सेट, और आपकी बुक पर एक्सरसाइज से पहले लिखे होते हैं। तो यहाँ पे सेट जो मुफरद होते हैं ऐसे अदाद होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं। तो वो कौन से हैं? एक भी अपने आप पर तकसीम होता है, 3, 5, 7, ये सारे जो है वो ऐसे हिस्से हैं, अदाद हैं जो कि सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं, किसी और पहाड़े पर नहीं होते, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो आगे है 4, 8, 6, ये ऐसे हैं। ये आपके ऐसे अरकान है, एलिमेंट हैं जो कि मुराकब है। मरकब से मुराद जो अपने आप पर तकसीम होने के अलावा किसी और पहाड़े से, किसी और टेबल से भी। अब 4 जो है वो अपने आप पर भी तकसीम होता है, यानी 4 एक बार 4 और 2 2 बार 4, यानी किसी और पहाड़े से भी तकसीम हो और अपने आप पर दोनों पर हो, तो ये मुरक्कब होते हैं। और 6 भी ऐसा हिस्सा है जिसको आप किसी और टेबल यानी 3 के टेबल से भी तकसीम कर सकते हैं, और इसके अलावा ये खुद अपने आप पर होता है, यानी 6 एक बार 6। इसी तरह 8, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये आपके दो सेट हैं। तो उन्होंने क्या मुफरद और मुरक्कब में आपने देखना है कि आया कोई ये मुश्तरिक है, गैर मुश्तरिक है या मुतराकब है। तो ये गैर मुश्तरिक है। मुश्तरिक से मुराद कॉमन होना, यानी दोनों में कुछ अरकान जो है वो कॉमन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ई कॉमन था, अगर आप यहाँ पे गौर करें ये तो टोटली डिफरेंट नंबर है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये नंबर एक मुश्तरिक होंगे नहीं, यानी इनमें से कोई भी कहीं भी आगे जाकर ये कोई कॉमन अदद या नंबर नहीं होगा, इसलिए ये गैर मुश्तरिक है, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये सेट ऐसा है जो कि गैर मुश्तरिक है। और इस सवाल में सिर्फ आपने यही दो चीज़ें बतानी है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके लिए मैं एक जस्ट कर रही हूँ, बाकी आपके लिए छोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे सेट आपको ए बी सी और डी भी है, वो मैंने अरकान नहीं लिखे हैं, मिस हो गए हैं। तो ए बी सी डी अरकान है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट बी और डी, और ये डैश इसको कम्प्लीमेंट कहा जाता है या फिर इसको डिफरेंस भी कहा जाता है, फ़र्क या गैर मुश्तरिक। ऐसे अरकान जो गैर मुश्तरिक होते हैं या दूसरे में अरकान मौजूद ना हो, ये कम्प्लीमेंट में आते हैं। तो इसमें आपके इन सेट के अलावा एक मजीद एक सेट दिया जाता है, वो यू का होता है, ठीक है। इस तरह के जो कम्प्लीमेंट वाले सवाल होते हैं इनमें यू एक एक्स्ट्रा सेट दिया जाता है। वो सेट इसलिए दिया जाता है कि तमाम जो दिए हुए सेट हैं इन सब का, यानी अगर आप बी कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तब भी आपको यू को देखना है, डी के लिए करते हैं तब भी आपको, यानी इन सब का कनेक्शन यू के साथ है। यानी ए कम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको यू को देखना है, यू के अरकान को और ए के अरकान को आपने देखना है। इन तमाम सेट के लिए आपने क्या करना है, यू सेट को देखना है, ठीक है। अगर आपने बी को देखना है इसके लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक आपके लिए कर रही हूँ, बाकी आपके लिए ये सी डी सारा छोड़ा जा रहा है। तो ये बाकी आपने खुद ट्राई करना है। करना सिर्फ इसी सेट के साथ है,
बी के लिए करेंगे तो AC को करेंगे लेकिन बी के अरकान के साथ, ठीक है। तो मेथड आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। तो A डैश या A कम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है U माइनस A, यानी U माइनस से मुराद डिफरेंस होना, ठीक है। तो U के अरकान आप लिखेंगे, U के अरकान आपके पास जो भी हैं 1 2 3 है, ठीक है, और ये 10 तक जा रहे हैं, माइनस है A, तो A के अरकान आपके पास क्या है 1 2 3 4 और 5। तो आपने डिफरेंस लिखना है। कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये होता है कि डिफरेंस या फर्क, जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं मेथड, यानी मेथड वही है, सेम टू सेम होगा जो आप पहले भी सीख चुके हो। वहाँ पे नाम कुछ और दिया जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस या फ़र्क कह लीजिए, लेकिन मेथड यही होता है या तरीक़ाकार या फार्मूला यही है सब में कि आपने देखना है कि जो पहले सेट होता है उसके अरकान दूसरे में जो मौजूद नहीं होते हैं, यानी जो फ़र्क होते हैं, यानी इसके अरकान जो उसमें नहीं होंगे वो आपने लिखने हैं, वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। तो एक तो है, 2 भी है, 3 भी है, और ये गिनती चल रही है तो 4 5 6 आगे आ रहा है, तो 4 5 आएगा, इसका मतलब आगे कौन से अरकान नहीं होंगे, इसका मतलब 5 के बाद वाले नहीं होंगे, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 10 इनमें नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा, फर्क होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। मेथड वही है, आप पहले भी सीख चुके हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कहा गया। यहाँ पे डैश और यहाँ पे स्लैश से जो है वो जाहिर किया जाता है। तो मेथड सबका ये सेम ही है कि जो डिफरेंस होगा, यानी पहले सेट के अरकान जो दूसरे में मौजूद नहीं होंगे, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए एक चूज कर रही हूँ, बाकी आपके लिए ये भी छोड़ा जा रहा है और बाकी भी छोड़े जा रहे हैं। तो इसमें मैं एक का मेथड बता दूंगी, बाकी आप इसको समझ के प्लीज़ बाकी हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो मेथड सेम ही है, सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे ए बी सेट को देखना है, यहाँ पहले ए का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे आप जो मैं मालूम करने वाली हूँ वो बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और यही डिफरेंस है। मेथड तो सेम होगा, सिर्फ सेट फर्क हो जाएगा, यहाँ पे ए को मालूम करना है, यहाँ पे बी को मालूम करना है, ठीक है। इसी तरह इस वाले में भी सेम यही मेथड है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट एक मजीद इजाफा हो रहा है पिछले मेथड की निस्बत। आगे जो डिफरेंस आ रहा है वो है लेफ्ट और राइट, ठीक है। मेथड तो वही है, लेकिन इजाफा इसमें ये हो गया कि इक्वल साइन, इक्वल मसावात, बराबर की अलामत लगाकर जो है वो आपको कंडीशन दे दी गई है। तो बी डैश या बी कम्प्लीमेंट बराबर है ए के, यानी आपने लेफ्ट और राइट को लेके मालूम करना है। तो यहाँ पे आपकी लेफ्ट मालूम करेंगे क्योंकि ए, राइट को मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ए के, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ए के अरकान, यानी इसका जो मेथड लगा रहे हैं वो आंसर आएगा, यानी ए के जो अरकान होंगे सेम टू सेम ये शक्ल आएगी। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आपने पहले भी सीखा है, क्या करना है कि यू माइनस बी, यू पहले आ जाएगा और जो सा सेट मालूम करना होगा उसको आप लिख देंगे। आप ए मालूम करना होगा तो ए लिख देंगे, बी अब करना है तो सारी बात है बी लिखेंगे। तो बी यू के अरकान आपके पास क्या है, 1 से लेकर 20 तक के अरकान है, ठीक है। माइनस लगाएं और बी के अरकान आपके पास क्या आते हैं, 2 4 6 और ये भी 20 तक जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है और ये आपकी कौन से है, इवन नंबर है, जो कि पहले भी बात हुई है, इवन नंबर है, यानी 2 पर ये तकसीम होने वाले, ये 2 पर तकसीम होने वाले अदाद होते हैं या 2 4 के फ़र्क से जो है वो लिखे जाते हैं, तो ये आपका इवन नंबर होता है। अब यू के जो अरकान इसमें नहीं होंगे आपने वो लिखने हैं। तो अगर आप गौर करें 2 है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप ये होगा स्टूडेंट कि आपने यू और बी सेट को देखना है। तो यू के जोन से अरकान बी सेट में मौजूद नहीं होंगे, वो आपका जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी बी का फ़र्क होगा। इन दोनों को आपने देखना है, ये आपने 20 तक की गिनती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके 2 4 6, ये आपके इवन नंबर होते हैं जो कि आपका सेट होता है। अगर आपने ये जुबानी याद किया हो तो आपको पता होगा ये 2 4 6 और ये 20 तक जा रहे हैं, तो ये कौन से नंबर होते हैं, जुफ्त अदाद, जिनको इवन नंबर कहा जाता है। तो यू के जोन से अरकान इसमें नहीं होंगे, 1 है इधर 1 नहीं है, तो इसका मतलब 2 होगा, 2 तो है, इसके बाद 3 होगा। आपको ये पता है नेचुरल नंबर, आपको ये पता है नेचुरल नंबर लिखे हुए 1 से लेकर 20 तक की गिनती, आपको पता है कि 1 2 के बाद क्या आएगा, 3 4 5, इसी तरह गिनती जो है वो जारी, जो कि 20 तक जाएगी। तो आगे कौन सा रुकन नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये आपने खुद ही
आपको पता चल जाएगा जब आप सेट वगैरह याद कर लेते हैं या फिर आपको गिनती जो है वो याद हो जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन से रुकन जो है वो नहीं होंगे। तो आगे चलते जाएं, आगे कौन सा नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है, 11 नहीं होगा, फिर 13 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 17 नहीं होगा और 20 नहीं होगा। ये आपके कौन सा आंसर आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि आप देख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये लेफ्ट और राइट का हिसाब है। लेफ्ट में आपके पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, वो आप मालूम कर चुके हैं, ये अभी किया है। अब आपने देखना है कि राइट क्या है। राइट में ए के अरकान होंगे, तो ए के अरकान यहाँ पे गौर कर लीजिए। आप गौर करेंगे आप तो यहाँ पे यहाँ पे 20 नहीं 19 आएगा। तो अगर आप गौर करें बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए अरकान के, यानी ए के अरकान देखे आप 1 3 5 19 है। ये 1 3 ये सारे लिखे हुए हैं और ये कितने हैं 19 तक। ये आपको कंपैरिजन करके पता चला है। तो उन्होंने कहा है कि लेफ्ट, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी बी के जो भी आंसर आया लेफ्ट साइड पे जो आपने मालूम किया है, तो वापस आपके पास क्या आता है, ए के अरकान, ए का जो सेट है वही आपके पास आंसर आता है। हालांकि आपने फार्मूला लगाया है, देन आपके पास जो आंसर आया वो वापस कौन से अरकान आए हैं, ए के अरकान आए हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास इसी का 4 का नेक्स्ट 4 में जूस कर रही हूँ, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। मेथड आपको बता दिया गया है, यानी आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है या फिर ये स्लैश होती है। स्लैश का भी एक तरह से फार्मूला या मेथड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी सेम मेथड है, सिर्फ इनको अलामती तौर पर जो है वो अलग से जाहिर किया गया। बाकी इनका तरीकाकार जो है वो एक जैसा ही है। बाकी जो छोड़े जा रहे हैं आप प्लीज़ इनको समझ के, बाकी जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं प्लीज़ उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ भी यही मेथड है कि आपने जब बी जो स्लैश ए है ये जब मालूम करेंगे तो अरकान कौन से आ जाते हैं, जो बी का सेट है सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो ये आप मालूम करेंगे पहले, देन ही आपको पता चलेगा कि बी के अरकान आते हैं या नहीं। अगर आ जाते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, बी स्लैश बी के अरकान आपके पास क्या है, 2 4 6 जो कि जा रहे हैं 20 तक, यानी यही सेट है। अगर आपने गौर किया जो पहले लिखे थे यही सेम सेट ऑलमोस्ट आपके जितने भी यूनिट में इस तरह के, स्पेशली जो आपका सेट वाला यूनिट होता है इसमें सेट जो है वो एक ही दिए जाते हैं, लेकिन आपको कंडीशन जो है वो फर्क ये लिखी हुई है, कोई 2 लिखी हुई हैं, बाकी आपके लिए छोड़ी गई हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी कंडीशन को समझ के ए बी के जो भी अरकान जो चाहिए होंगे आपको वही आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और सब जितने भी ये 4 से 5 बनते हैं सवाल, उनमें सब में यही अरकान जो है वो सेट ए यू और ए बी के सेट यही वाले अरकान जो है वो इस्तेमाल होंगे बार बार। तो कंडीशन अब यहाँ पे क्या है, बी स्लैश ए है बराबर बी है। तो बी के अरकान ये लिख दिए हैं, स्लैश लगाएं। ए के अरकान आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और ये चल रहे हैं 19 तक। ठीक है, सॉरी मुझे काफ़ी फासलेस लिखना पड़ता है तो इसलिए सॉरी मैं ज़्यादा क्लियर जो है वो नहीं लिख पाती हूँ। तो यहाँ से आपके पास कौन से अरकान इधर मौजूद नहीं होंगे। अब अगर यहाँ पे गौर करें 2 4 6 8 है, तो दूसरी तरफ क्या है आपके पास 1 3 5 और 19 तक ये अरकान जो है वो आपके बनते हैं। तो कौन से वाले नहीं होंगे ये आपने लिखना है। तो बी के कौन से नहीं होंगे, 2 भी नहीं होगा, इधर 2 नहीं है, 4 भी नहीं होगा, यानी यही अरकान उठा के आप लिख देंगे और ये इसके फर्क में आएंगे, यानी ये अरकान जो इसमें ना हो वो आपने लिखने हैं। सेम कॉम्प्लीमेंट वाला ही मेथड, ये सेम टू सेम आ गए हैं। तो ये क्या है, बी स्लैश ए है। तो ये बराबर कौन से अरकान आते हैं, बी के, यानी बी सेट। बी के अरकान क्या है आपके पास, ये आपने गौर करना है, 2 4 6 और ये 20 तक जा रहे, गौर करें 2 4 6 20। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपके सामने ये सारी स्टेटमेंट पहले से लिखी गई हैं। जैसे पी सेट है मुफरत अदाद का सेट होता है और यू जो है वो कुदरती अदाद का सेट। ये आपको सेट जो पहले आपकी एक्सरसाइज से लिखे होते हैं आपको ये याद करने की जरूरत होती है, तो लाजमी याद कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से लिखा हुआ है पी के सेट क्या है, मुफरद अदाद जो होते हैं ऐसा सेट होता है जिसमें वो अदाद होते हैं
जो कि सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 3, तो आगे जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, 5 7, यानी आगे अगर चलते जाएं तो ये 5 7 फिर आएगा 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 9 जो है वो अपने अलावा 3 पर भी तकसीम हो सकता है। तो ऐसा आपने हिस्सा लेना है, अदद लेना है जो कि अपने आप पर हो रहा हो। तो इसके बाद 11 आता है, यानी इस तरह चलते जाते ये आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर चलें तो यहाँ पे यू सेट है, जो कि कहा गया है कुदरती अदाद का सेट, यानी जो आपकी गिनती होती है ये आपके कुदरती अदाद होते हैं। तो इनको लाजमी ज़ुबानी याद कीजिए, जो भी आपके सेट है इनको पी और जो भी नाम रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पी यू का रखा जाता है, लेकिन अगर आपके कुदरती अदाद की बात की जाए तो ये एन से ज़ाहिर किए जाते हैं। तो जितने भी सेट हैं आपके लाजमी इनको याद कीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। तो नेक्स्ट सवाल तो जाहिर बात है आपका वही है, इनको सिर्फ उन्होंने क्या है बयानिया तरीके में आपके जो है वो लिखा गया है। ठीक है, आपने फर्स्ट एक्सरसाइजेज में मेथड सीखा था कि बयानिया तरीका जो होता है ऐसा होता है जिसको अल्फाज के अंदर जो है वो आपको सवाल पूछा जाता है। तो ये मुफरद अदाद का सेट से मुराद ये है कि ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो पहले तो आपको सेट की फॉर्म में लिखनी होगी, जिसको अंदराजी कहते हैं। ठीक है, टेबुलर जो है वो नोटेशन कहा जाता है, फॉर्म कहा जाता है। तो इनको आपने पहले इस शक्ल में लिखना है, यानी गिनती के शक्ल में लिखना है। आपको अल्फाज के जरिए जो है वो पूछा गया। तो इसको पहले तो आपने सेट कैसे लिखते हैं आपको पता है, ब्रैकेट लगाइए और जो अदाद का सेट कहा गया उसके अरकान लिख दीजिए। मुफरद आपको पहले बता दिए, डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे अदद होते हैं, नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम हो सकते हो, किसी और पहाड़े से किसी और टेबल से तकसीम ना हो सकते हो। तो नेक्स्ट चलें यू सेट आपका कुदरती अदाद यानी गिनती जो है वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो पी आपने क्या मालूम करना है, पी कॉम्प्लीमेंट यू का सेट आपको दिया है, तो आपको फ़ौरन क्या करना होता है, यू माइनस पी लिखना होता है फार्मूले के हिसाब से, यानी आपकी तकनीक है, फार्मूला है, आपने लिखना। इसको कॉम्प्लीमेंट को कैसे ज़ाहिर करना होता है, यानी यहाँ पे आप शुरू में लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस पी आपने लिखना होता है। तो यू के जो भी अरकान हो उठा के लिख दिए, वो आपको गिनती के अरकान है जो कि चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपके है पी के अरकान, वो है 1 2 3 है, 5 है, 7 है, तो इसी तरह चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी पहले सेट को देखना है। कम्प्लीमेंट हो आप चाहे वो डिफरेंस देख रहे हो, फ़र्क देख रहे हो, तो इसमें मेथड क्या होता है आपका कि आपने क्या करना है कि इसको जो पहला जो सेट होता है जो भी दिया होता है, यू दिया हो या कोई और भी हो, तो उसके जो उनसे अरकान दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे वो आपका कम्प्लीमेंट होता है, यानी डिफरेंस कह लीजिए या फ़र्क कह लीजिए। तो अब एक तो है, 2 भी है, आगे गिनती के हिसाब से चलें तो 3 आता है, फिर 4 आएगा, 5। ठीक है, आपको पता है गिनती आती है आपको, तो 3 4 5 है। तो अभी आपने क्या करना है, जो उनसे अदाद नहीं होंगी, 1 है, 2 भी है, 3 भी होगा उधर, तो कौन सा नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 के अलावा और कौन सा नहीं होगा, 5 होगा उधर, तो 6 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इवन जो नंबर होंगे आपके वो नहीं होंगे यहाँ पे। तो 6 के बाद क्या होगा, 8 है। ठीक है, 8 के बाद फिर यहाँ पे नीट नहीं लिखा गया, 8 है, 10 है, और चलते जाएं तो ये आपकी इवन नंबर जो है वो आपका आंसर आता है, पी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आता है, जो कि आपका फाइनल आंसर जो है वो बनता है। सॉरी, ये जो पी वाले अदाद हैं ये आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 भी आएगा, क्योंकि ये मुफरद अदाद में जो है वो नहीं आता है, तो इससे आपका ये 1 यहाँ पे आपके आंसर में भी आएगा। ठीक है, 1 में आंसर आएगा, जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट आपका फाइनल आंसर जो है वो होगा। तो होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको इससे यकीनन मदद मिली होगी। अगर आपके लिए मददगार साबित हुई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप कोई टीचर हैं अपनी कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।